दुर्दांत अपराधी और माफिया मुख्तार अंसारी, जिसकी कि अब मौत हो चुकी है। बांदा जेल में उसे हार्ट अटैक आया और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसी के साथ अपराध और राजनीति का जो साठगांठ थी उसकी भी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी ने राजनीति में रहते हुए जिस तरह से अकूत संपत्ति हासिल की थी, जितनी संपत्ति का उसने अपनी खुलासा किया था, उससे कहीं ज्यादा संपत्ति मुख्तार अंसारी के पास थी। और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि अब भी जो एजेंसियां हैं वो उसकी कई बेनामी संपत्ति को, उसके राज को खंगालने में अब तक जुटी हुई हैं। उसकी मौत के बाद भी 600 करोड़ से अब ज्यादा की जो संपत्ति उसकी है वो योगी राज में जब्त की जा चुकी है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि इसकी दोगुनी संपत्ति अभी भी है, जिसके बारे में एजेंसियां खंगाल रही हैं। और यही अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि जैसे जैसे उन संपत्तियों का पता चलता रहेगा उसे भी जब्त किया जाता रहेगा, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी। 2014 में जब चुनाव उसने लड़ा था तो हलफनामे में अपनी संपत्ति जो उसने बताई थी, 2017 के विधानसभा चुनाव तक आते आते उस संपत्ति में इजाफा हो गया था। अच्छा, 2017 के बाद तो मुख्तार अंसारी ने चुनाव फिर लड़ा नहीं, तो इसलिए 17 के बाद जो इजाफा हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं है। खुद मुख्तार अंसारी की तरफ से अपनी संपत्ति के बारे में हलफनामे में जो बातें बताई गई है, मतलब जितने का जिक्र उसने किया है, उस संपत्ति के बारे में आपको बताती हूं। लेकिन उसके पहले न्यूज़ 18 इंडिया का अगर यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, खुद मुख्तार अंसारी की तरफ से 2017 में यह बताया गया था कि उसकी बीवी के पास 72 लाख से ज्यादा का सोना, चांदी, डायमंड, ये ज्वेलरी है। तो गहनों के बारे में जो उसकी तरफ से खुद बताया गया था वो 72 लाख रुपए थे। इसके अलावा जो उसने बीमा करा रखा था और बाकी जो उसका निवेश था वो 20 करोड़ से ज्यादा का उसकी तरफ से खुद बताया गया था। इसके अलावा जो संपत्ति का खुलासा उसने किया था रियल एस्टेट में, उसने ये बताया कि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश उसकी तरफ से किया गया है और इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज ज्यादा हैं। ये सारी संपत्ति जो मैं आपको बता रही हूँ ये खुद उसकी तरफ से जो जाहिर की गई है या बताई गई है। और ये हम सब जानते हैं कि ये लोग या माफियाओं की अगर हम खासकर बात करें तो जितनी संपत्ति बताते हैं या हलफनामे में जितना जिक्र होता है उसके कई गुना ज्यादा संपत्ति इन लोगों के पास होती है। अच्छा, बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश की जेल में अभी मुख्तार अंसारी जरूर था 2021 के बाद से, लेकिन उसके पहले पंजाब की जेल में वो बंद था। और यही कहा जाता है कि पंजाब की जेल में बैठे बैठे भी उसने कारोबार किया और वहां से भी उसने अकूत संपत्ति हासिल की। और इसमें उसकी जो हिस्सेदार थी वो पत्नी थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी तो जेल में बंद था लेकिन बीवी वो बाहर थी और वही इस पूरे कामकाज को देखती थी। विकास कंस्ट्रक्शन के जरिए तमाम गैर कानूनी काम जेल में बैठे बैठे मुख्तार अंसारी की तरफ से किए गए। और ईडी ने जब छानबीन की तो यह पाया कि 20 करोड़ रुपए की संपत्ति पंजाब की जेल में बैठे बैठे अर्जित उसने की थी। और शायद यही वजह थी कि मुख्तार नहीं चाहता था कि पंजाब से उत्तर प्रदेश उसे लाया जाए या उत्तर प्रदेश की जेल में उसे बंद किया जाए, क्योंकि यहां योगी राज था और फिर वो काले कारनामे जो पंजाब की जेल से बैठकर वो कर पाता था, पैसे उगाही कर पाता था और संपत्ति बना पाता था, वो नहीं कर पाता। पंजाब की जेल में ये बताया गया कि जितने कंस्ट्रक्शन के काम उसे मिले वो सब कागजों में किए गए और उन काम को करने के एवज में जो पैसे लिए गए वो अपनी जेब में डाले गए। तो पंजाब की जेल से बैठे बैठे भी मुख्तार अंसारी ने अच्छी खासी दौलत बनाई और वहां से भी संपत्ति अर्जित की। अच्छा, वीआईपी सुविधाएं तो जेल में मिली हुई थी ही, पहले की बात मैं बता रही हूं। अभी जब से 2021 के बाद से उत्तर प्रदेश की जेल में वो बंद है तब से ऐसा नहीं है। 1990 में जिस वक्त वो राजनीति के अंदर आया था मुख्तार अंसारी, उस वक्त उसकी तरफ से बताया गया था कि उसके पास मारुति जिप्सी है, टाटा सफारी है, फोर्ड एंडेवर है, पजेरो स्पोर्ट्स है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है। इन तमाम गाड़ियों का जिक्र खुद उसकी तरफ से 1990 के दशक में किया था। आप समझिए 90 में इतनी गाड़ियां और लग्जरी गाड़ियां उसके पास हुआ करती थी। इसके अलावा उसकी तमाम गाड़ियों का नंबर बताया जा रहा है, 6 गाड़ियां उसकी ऐसी थी जिनका नंबर 786 था, 786 हर गाड़ी का नंबर, अंत में 786 ही था। तो ये उसके शौक थे। टाटा सफारी का उसे क्रेज था और जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर प्लेट के ऊपर 786, इसी के साथ तमाम जो गाड़ियों का नंबर था वो खत्म होता था। अभी फिलहाल जो संपत्ति उसके पास है 600 करोड़ से ज्यादा की जब्त की जा चुकी है। 1200 करोड़ से ज्यादा के बारे में अभी भी पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा 21 करोड़ रुपए
से ज्यादा का उसका जो कारोबार था वो ठप किया गया है योगी राज के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी ने बड़ा धन कमाया, बहुत पैसा कमाया, लोगों में बांटा भी उस संपत्ति को, लेकिन अंत हर माफिया का, हर बुरे काम को करने वाले का वही होता है जो मुख्तार अंसारी का हुआ, उसकी प्रॉपर्टी को लेकर। और अब ये जो अंत हुआ है मुख्तार अंसारी का, उसे लेकर आपकी जो राय है, आप जो सोचते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।